हाँ, इनका एक स्लोगन आ गया है, बटोगे तो कटोगे। हम कौन होते हैं हमें बांटने वाले, कौन होते हैं काटने वाले। देखिए, हिंदुओं को खतरा है जो बैठे हुए हैं आला कमान, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े धर्मार्थी जो ये दंगा कराते हैं और नाबालिग बच्चों को दंगा की तरफ ढकेलते हैं। हिंदुओं की यात्रा तो करवाए जा रहे हैं कि 80% हिंदू 20% से खतरे में हो गया। 80% भारतवर्ष में हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है। 20% मुस्लिम बेचारा क्या कर लेगा, वो तो वैसे दबा दबा सा है कि कटोगे तो बटोगे। अरे तुम कौन हो काटने वाले, तुम कौन हो बांटने वाले हमको। देश के मेरे भाई बहनों, मेरे हिंदू और मुसलमानों, इन धर्म के ठेकेदारों में मत आइए। आपका ईमान, आपकी अस्मिता, आपकी जागीर कोई हासिल नहीं कर सकता। अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, नहीं तो आपको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश को तुम झुका भी रहे हो, बिचा भी रहे हो, पूंजीपतियों को खजानों को भर भर के उनको विदेश भेज रहे हो। ये देश से ना बहराइच छुपा हुआ है, ना पूरे देश में जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है वो छुपा हुआ है। क्या जो है देश धर्म कर्म पे चलेगा या शिक्षा पे चलेगा कि बेरोजगारी पे चलेगा कि किसानों पे चलेगा। हमें तो यही नहीं समझ में आता कि देश किस रुख की तरफ जा रहा है, कि सीरिया की तरफ चलेगा कि रूस की तरफ चलेगा, कि वहाँ जैसे लड़ाई हो रही है, जब कहीं जनसंख्या खत्म करना है तो लड़ाई छेड़ दो। तो हमें तो ये लग रहा है कि भारत भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये सच्चाई है। कहाँ बढ़ रहा है? ये जो धर्म के नाम पर चीजें हो रही हैं, जब पत्थरबाजी होती है जब तो ये सब कुछ होता है। क्यों? हाँ, ऐसे इजराइल में वहाँ सब में हर जगह ऐसे पत्थरबाजी चालू हुई थी। थोड़ा थोड़ा जा करके वहाँ जो है कुछ ज़मीनें कब्जा करने लगे। इस तरह विश्व युद्ध छिड़ गया है। तो भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। और रही बहराइच की घटना, तो अभी यही नहीं निकल के आ पा रहा है कि दोषी कौन है, दोषी कौन है, नहीं निकल के। और इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए वहां आपका झंडा ऊंचा होता है। आप संज्ञान लीजिए, बहराइच पे एक जो है अपनी कमेटी बना के भेजिए, वहां पर जो है रिपोर्ट ला करके आपको सौंपे और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। पर अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया बुलडोजर मामले पे चलाना है तो चला के दिखाइए सरकारों को। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार का जो है नकेल थामना है तो सर्वोच्च न्यायालय को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए कि बिना दोषी के आप जाओगे बुलडोजर गिराओगे, उसका घर तोड़ाओगे और उसने गुनाह किया ही नहीं होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सही डिसीजन लिया है। ऐसे बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चलना चाहिए। योगी महाराज कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, इनका एक स्लोगन आ गया है, बटोगे तो कटोगे। हमारे शंकराचार्य महाराज जी ने क्या कहा, कौन होते हैं हमें बांटने वाले, कौन होते हैं काटने वाले। ये 80% देश में हिंदू हैं, सनातनी हैं। अभी तक तो ना कोई बटा है ना कोई कटा है। सब लोगों ने मिलकर देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ी और देश को स्वराज स्थापित कराया था। तो क्या उसी दिशा में देश फिर जा रहा है क्या। देखिए, हिंदुओं को खतरा है जो बैठे हुए हैं आला कमान, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े धर्मार्थी जो ये दंगा कराते हैं और नाबालिग बच्चों को दंगा की तरफ ढकेलते हैं। उन्हें रोजगार की तरफ नहीं, उनको रोजगार की तरफ नहीं ले जाते और उन्हें न्याय देने का काम नहीं करते। महिलाएं अपनी अस्मिता बचाती फिर रही हैं। किसान मर रहा है, 65% किसान है भारतवर्ष में और उसको जो है MSP नहीं मिल पा रही है। तो आप कहाँ से जो है ये हमारा देश का युवा तरक्की करेगा, नहीं करेगा। सनातनियों पर हमला हो रहा है, धर्म के दुश्मन लोग बने हुए हैं, वो अपनी धर्म यात्राएं नहीं निकाल सकते। आप देखिए, हम अपनी धार्मिक यात्रा निकालेंगे। हम धर्म गुरुओं से भी कहना चाहेंगे कि आपके धर्म कर्म को ये नेता लोग बदनाम कर रहे हैं और आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए आप भी महामंडलेश्वर व शंकराचार्य हो तो आप लोग फरमान जारी करिए ना सनातन हिंदुओं के लिए। अगर कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करता है, कोई ताजिया उठाता है, किसी के धर्म में कोई जो है ऐसी घटना ना घटे कि उनका धर्म आहत हो। हम दोनों तरफ से बोलते हैं। हम मुस्लिमों की तरफ भी बोलेंगे, हम हिंदू, हमारे भारत की जनता हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, हम इसका अनहित नहीं होने देंगे। पर यही तो सवाल है, आप मुस्लिमों की तरफ भी बोलोगी, हिंदुओं की तरफ भी बोलोगी, लेकिन हमने तो हिंदुओं की यात्रा पर हो रहे हैं ना खाली। देखो, हिंदुओं की यात्रा तो करवाए जा रहे हैं कि 80% हिंदू 20% से खतरे में हो गया। कौन सा हिंदू खतरे में हो? आप खतरे में हो, आप खतरे में हो, आप खतरे में हो। कौन खतरे में है? कोई नहीं खतरे में। 80% भारतवर्ष में हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है। 20% मुस्लिम बेचारा क्या कर लेगा, वो तो ऐसे दबा दबा सा है। हाँ, मर गया, उसको तो नेताओं ने मरवा दिया, उसको नेताओं ने मरवा दिया। उसको आगे करके हम धर्म गुरुओं से कहते हैं जो उनके धर्म के आका बने थे, जो ये आयोजन किया था माता की मूर्ति का, धर्म के ठेकेदार, ये जिम्मेदारी वो ले जिन्होंने दंगा कराया। हमारे युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। अरे तुम कौन हो काटने वाले, तुम कौन हो बांटने वाले हमको। वो काटने बांटने की नहीं, वो एक और नेक होने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का हिंदू एक है
और हमेशा एक रहेगा, उसको कोई नहीं बांट सकता है और न मुस्लिमों को बरगा सकता है। हम मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं, मेरे देश के मेरे भाई बहनों, मेरे हिंदू और मुसलमानों, इन धर्म के ठेकेदारों में मत आइए। आपका ईमान, आपकी अस्मिता, आपकी जागीर कोई हासिल नहीं कर सकता। अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, नहीं तो आपको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। किसका गुलाम बनाया जा रहा है? अरे तानाशाह का गुलाम बनाया जा रहा है, और किसका गुलाम बनाया जाएगा? देश आजाद नहीं, देश गुलाम हो गया तानाशाह के हाथों में। अगर तानाशाही होती तो आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे होते 36 कैमरे हाँ जी, ये हमारे युवा हैं जिनको लग रहा है कि कोई साध्वी है आवाज बुलंद करने वाली, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। जो ये तानाशाह शासन चल रहा है उसको आईना दिखाने का काम करेगी, वो हमारी आवाज को बुलंद करेगी। इसलिए आप मीडिया वाले आए हो, आपको मसाला मिलता है। हम सच की आवाज उठाते हैं और मरते दम तक उठाएंगे। तो साध्वी जी को परमिशन मिल जाती अगर देश गुलाम होता तो? क्यों गुलाम नहीं है? क्या मिल गया 10 सालों में? आप हमें बताइए, कौन सा युवा रोजगार की तरफ गया? कितने दंगे? इन्होंने कहा था भाइयों बहनों नोटबंदी करना बहुत जरूरी है, नहीं आतंकवादी इस देश से नहीं जाएंगे और नोटबंदी बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में आर्मी स्कूलों में हमला हो रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं, और अभी वहाँ जम्मू में भी हमला हुआ। तो ये आतंकवादी आ कहाँ से रहे? इन अपने वचनों पर, अपने जो इन्होंने वक्तव्य किया था हर जगह कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश को तुम झुका भी रहे हो, बिचा भी रहे हो, पूंजीपतियों को, खजानों को भर भर के उनको विदेश भेज रहे हो, और हमारा देश का युवा और इनको धर्म कर्म के नाम पर ढकेल रहे हो। और किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, उसके परिवार वालों से पूछो, जब वो बच्चा उस घर में नहीं रहता तो उसका दर्द क्या होता है। तो धर्म कर्म के नाम में धकेल नहीं रहे, हिंदुओं को जागा है हिंदू अगर सनातनी है, 80% हिंदू है, तो शिक्षा पे ध्यान दे और अपने परिवार को स्टेबलिश करे। और धर्म हमारा है, कोई जबरदस्ती हमसे कुरान पढ़ा लेगा क्या? हम हिंदू हैं, कोई कुरान नहीं पढ़ा पाएगा। और न कोई जो है मुस्लिम जो है मंदिर में पूजा कर लेगा मुस्लिम को, ऐसा नहीं होता। जब उसका धर्म इजाजत देगा तभी वो करेगा। तो जो मंदिर मतलब जो भगवा झंडा जहाँ यात्राओं में देखते हैं तस्वीर आती है, तो वो मस्जिदों पर या मीनारों पर ही क्यों तलाशा जाता? देखिए उनकी मनसा है, उनके मन में क्या है, इतनी कट्टरपंथा क्यों है मुस्लिम भाइयों से? मैं मानती हूँ कि कुछ मुस्लिम भाई भी कट्टरपंथी हैं, कुछ हिंदू भी हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा था, और पाकिस्तान किस दुर्दशा की तरफ पहुँच गया, और श्रीलंका किस तरफ पहुँचा, ईरान किस तरफ पहुँच रहा है। तो हर जगह इजराइल, ईरान, जितने विश्व युद्ध छिड़े कहाँ नहीं हो रहा है। ये धर्म कर्म पे भारत को बांटने का काम कर रहे हैं और ये दूसरे गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं भारत को। ये सच्चाई।